हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लर्निंग की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी को, जो कि है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप आपने वो थ्योरी पूरी देखी होगी। नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लर्निंग की एक थ्योरी है जो कि पावलोव ने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उस पूरी की पूरी थ्योरी को, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उस सिद्धांत में पावलोव ने क्या बताया, पावलोव की थ्योरी में कौन कौन से टर्म्स जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या उन्होंने थ्योरी में किया था, क्या आधार होता है सीखने का, सारी की सारी चीजें इस एक वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो जरूर वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखिएगा और अपने खुद के नोट्स भी साथ के साथ बनाइएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले पावलोव के बारे में देख लेते हैं। पावलोव जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, रशियन थे। उसके अलावा इनको 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखना, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1904 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पावलोव ने सीखने का आधार क्या बताया? अनुबंधन बताया। ठीक है, पावलोव जो थे वो कौन थे? जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी। तो पावलोव भी कौन थे? बिहेवियरिज्म जो है साइकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने जो अपनी लर्निंग दी थी ना, उस लर्निंग में इन्होंने, उनका मतलब एक मेन ये बात थी कि सीखने का आधार क्या होता है? कंडीशनिंग होती है। ठीक है गाइस, सो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये पूरी की पूरी थ्योरी को समझने वाले हैं अच्छे से। सो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमने अभी क्या डिस्कस किया है कि पावलोव कहते हैं कि भाई हमारे जो सीखने का आधार होता है वो अनुबंधन होता है। अनुबंधन मतलब कि हम जो भी सीखते हैं, हमारी जो लर्निंग होती है वो अनुबंधन से हो जाती है। अब ये अनुबंधन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसके और भी नाम बता देती हूँ, फिर हम अनुबंधन देखेंगे कि अनुबंधन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अन्य नाम में इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहते हैं। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब डॉग वाला एक्सपेरिमेंट सबको पता होगा कि जो डॉग का रिस्पॉन्स था, जो लार बहने की प्रक्रिया थी, वो उद्दीप्त हो गई, उसको कंडीशन कर दी गई। वो कैसे हुआ आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, हमारे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना, जो हमारे एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। इसीलिए इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। और इसको हम कंडीशनड रिफ्लेक्स भी कहते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? हमारे ये जो वर्ड है ना, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या होता है भाई? ऐच्छिक क्रियाएं, जिसको हिंदी में कहेंगे। हमारी ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जो विदाउट किसी भी इच्छा के हम उसको, उन क्रियाओं को कर लेते हैं। जैसे पलक झपकाना, ठीक है, हम अपने पलके झपकाते हैं, हम क्या है? ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, हमें कोई कहता नहीं है, हम नेचुरल है। ठीक है, तो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे पलके झपकाना, लार का बहना, किसी खाने को देख करके हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, तो ये क्रियाएं क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे छींक आते समय आंखें बंद हो जाती हैं, वो चीजें हैं। तो इनकी थ्योरी में, इनकी थ्योरी को कंडीशनड रिफ्लेक्स कहा गया, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, जो नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, उसको क्या कर दिया गया? कंडीशन कर दिया गया। इसीलिए कंडीशनड रिफ्लेक्स नाम इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग का मतलब है कि जब हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक जो है, उनके बीच में एक संबंध बन जाता है, उसको कहा गया कंडीशन हो गया वहां पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन। अब देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग जो है, अनुबंधन कैसे होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन नेचुरल स्टिमुलस एसोसिएटेड विद अनदर स्टिमुलस। मतलब क्या समझ आया? कि जब हमारा कोई स्वाभाविक उद्दीपक
किसी अन्य उद्दीपक से अनुबंधित कर दिया जाता है तो उसे हम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, डोंट वरी, हम लोग ये जब डिस्कस करेंगे ना थ्योरी में कैसे कैसे हुआ था, तब आपको ये जो लिखा हुआ है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जस्ट सुन लीजिए यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, मतलब हमारा नेचुरल जो एक स्टिमुलस है, जैसे कि फूड। ठीक है, हमारा नेचुरल स्टिमुलस क्या है, जैसे फूड हो गया जो स्वाभाविक है। तो जब हमारे नेचुरल स्टिमुलस को हम किसी दूसरे स्टिमुलस से, जैसे कि बेल, दूसरा स्टिमुलस क्या, बेल, उन दोनों के बीच में जब हम एक रिलेशन बना लेते हैं और हमारा रिस्पॉन्स जब होता है, उसी को कंडीशनिंग कही जाती है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी ये वाला जब डिस्कस करेंगे ना, ये जो यूसीएस यूसीआर, ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं यहाँ पर। इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पूरी थ्योरी का मेन पार्ट है। इसको समझ गए ना तो पूरी थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, और वो आ ही जाएगी जब आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनकी थ्योरी में क्या था। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉग वॉग नहीं बनाया है, आप सबको पता है पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और कुत्ते के मुंह से जो सलाइवा निकल रहा था, जो लार बहने की प्रक्रिया थी, उसको अनुबंधित कर दिया गया था। कैसे किया गया था अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है बिफोर कंडीशनिंग। जब पावलोव ने कुत्ते का अनुबंधन नहीं किया था, जब उसकी लर्निंग अनुबंधित नहीं हुई थी, मतलब कि बिफोर कंडीशनिंग पावलोव क्या करते हैं, एक डॉग को उन्होंने एक बॉक्स में या एक पिंजड़ा सा बना होता है उसमें वो रखते हैं। वहां पे क्या करते हैं पावलोव कि पहले कुत्ते के सामने जो है यूसीएस लेकर के आते हैं। अब ये यूसीएस क्या है इसको देख लेते हैं। यूसीएस का मतलब है, यहां देखिएगा, यूसीएस का मतलब होता है नेचुरल स्टिमुलस। यूसीएस का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि ऐसा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस जो हमें प्रभावित करे, जो नेचुरल है। स्टिमुलस आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए। स्टिमुलस क्या होते हैं, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी सिचुएशन जो हमें किसी अनुक्रिया को करने के लिए प्रभावित करता है। हमें जो प्रभावित कर रहा है वो हमारा स्टिमुलस है। तो यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हम स्वाभाविक उद्दीपन कहेंगे, जो बिल्कुल नेचुरल होता है, जैसे कि फूड। तो पावलोव क्या करते हैं, कुत्ते के सामने एक यूसीएस लेके आते हैं, यानी कि कुत्ते के सामने पावलोव ने पहले फूड दिया, उसके बाद उस फूड को देख करके उसकी जो अनुक्रिया थी वो स्वाभाविक हुई, मतलब कि यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कुत्ते ने किया। डॉग ने क्या किया, नेचुरल फूड को देख करके अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया, यानी कि जो उसका यूसीआर था वो स्वाभाविक था। ठीक है, जब पावलोव कुत्ते को भोजन देते हैं, नेचुरल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं उसके सामने, तो उसके मुंह से उस खाने को देख के नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, उसे हम यूसीआर कहते हैं। समझिएगा क्या कह रही हूँ, यूसीआर मतलब हमारी जो ऐच्छिक क्रिया है। जैसे खाने को देख के लार आने के लिए हमारा नेचुरल ही लार निकल जाएगी अगर हम कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं। तो पावलोव क्या करते हैं, बिफोर कंडीशनिंग वो कुत्ते के सामने भोजन लाते हैं, उस भोजन को देख करके वो लार को उसकी लार निकलती है, सलाइवा सिक्रीट होता है। उसके बाद देखो क्या होता है, पावलोव उसके बाद क्या करते हैं उस डॉग के साथ, कि उसके बाद पावलोव लेके आते हैं कुत्ते के सामने एक न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या लाते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस लेकर के आते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं है, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस को कहेंगे तटस्थ उद्दीपक। तटस्थ उद्दीपक का मतलब है कि जो घंटी थी, जो बेल था, उसको तटस्थ उद्दीपक कहा गया है। तो पावलोव क्या करते हैं, पहले वो लाते हैं भोजन, जो स्टिमुलस है, जो नेचुरल है। भोजन को देख के लार बहना स्वाभाविक है, अनकंडीशनड है, अभी उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। ठीक है, नेचुरली वो लार उसके मुंह से निकल रहा है। उसके बाद पावलोव लाते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा उद्दीपक जिससे आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ठीक है,
मतलब पावलोव जब डॉग के सामने बेल उन्होंने बजाई, बेल जब बजाया ना, सिर्फ बेल, कोई खाना नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बेल बजाने पावलोव, तो कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका कोई भी सलाइवा, उसके मुंह से लार नहीं निकली। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा स्टिमुलस जिससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है, हम कोई रिस्पॉन्स करते ही नहीं है। तो पावलोव का ये वाला आपको समझ आ गया होगा, पहले खाना दिया, लार निकली, नेचुरल था बिल्कुल, उसके बाद बेल लेकर आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुई। उसके बाद पावलोव क्या करते हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसके बाद पावलोव क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल स्टिमुलस लाए थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, उसके बाद पावलोव लेकर के आए बेल, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको हम कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे, बेल लाए, बेल के साथ उन्होंने फूड भी ले आए वो, ठीक है, क्या लाए वो, पहले यहाँ पे बेल ला रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, यहाँ पे वो बेल लेकर आए डॉग के सामने, नेक्स्ट टाइम में ड्यूरिंग कंडीशनिंग वो क्या लाए, बेल लाए, और उस बेल के साथ साथ उस डॉग के सामने बेल बजाया, खाना दिया, बेल बजाया, खाना दिया, मतलब बेल और खाना दोनों चीजें साथ हुई। तो उससे क्या हुआ, जो डॉग था उसके मुंह से सलाइवा निकला, ठीक है। अब इन टर्म्स को देख लेते हैं, टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है NS, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि हमारा बेल था, ठीक है। उसके बाद इसे हम कंडीशनड स्टिमुलस भी कहेंगे, ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस है जो नेचुरल ना हो। कंडीशन स्टिमुलस का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक जो नेचुरल ना हो, ठीक है। तो बेल जो है वो क्या है, नेचुरल नहीं है ना। तो बेल के साथ जो पावलोव थे वो क्या लेके आए थे, UCS लेकर के आए थे। UCS हमें क्या है, फूड जो नेचुरल है, ठीक है। तो NSCS प्लस UCS दोनों बेल और फूड को साथ में जब पावलोव लेके आए थे तो डॉग की जो अनुक्रिया थी वो क्या थी, UCR थी, मतलब कि जो लार बहना है वो उसका स्वाभाविक था। क्यों था स्वाभाविक भाई, क्योंकि पावलोव यहाँ पे बेल के साथ साथ फूड भी लेकर के आने लग गए उसके साथ, तो बेल और फूड दोनों को सुनते उसके मुंह से लार निकलने लग गया। अब तीसरी चीज ध्यान से सुनना जो बताने जा रही हूं, जब इन्होंने ये चीज बार बार किया, ठीक है, ये चीज उन्होंने बार बार किया, बेल बजाई, बेल बज रही है, फूड सामने, बेल फूड दोनों साथ में आया, और डॉग ने क्या किया, लार उसकी निकली, सलाइवा निकला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो गई, क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। ध्यान से सुनना, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, आफ्टर कंडीशनिंग में पावलोव क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज ही उसको सुनाते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे बार बार वो घंटी की आवाज के साथ वो फूड भी ला रहे थे, UCS भी ला रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में UCS को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ CS आ गया। कंडीशनड स्टिमुलस जिसको अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं या अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज जब पावलोव ने बजाई तो सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह से सलाइवा निकल जाता है, यानी कि सलाइवा सिक्रीट होता है, डॉग के मुंह से लार का बहना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जब यहाँ पर पावलोव बेल बजा रहे थे तो कुत्ते का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, लर्निंग अभी नहीं हुई है, कंडीशनिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बेल के साथ साथ फूड को देना स्टार्ट किया तो उसके मुंह से लार बहने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ और सिर्फ लार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज को सुनकर ही उसके मुंह से लार निकलने लग गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया, उसकी कंडीशनिंग यहाँ पर हो गई है, इसीलिए इसको कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है बेल को, और जो उसने लार उसकी जो निकली उसे हम कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि कंडीशनड रिस्पॉन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं था। समझ आई बात, अगर पावलोव यहाँ पे उसको बेल दे रहे थे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है, आप किसी भी डॉग के सामने बेल बजाओगे तो उसके मुंह से लार नहीं निकलेगा, ये आपको भी पता है, लेकिन पावलोव ने इस तरह से उसकी कंडीशनिंग कर दी, मतलब कि उसका जो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था उसके साथ उन्होंने अन्य उद्दीपक बेल की आवाज को ऐड कर दिया, उसको क्या कर दिया, एक संबंध बना दिया, और कंडीशनिंग हो गई डॉग की। अब जब भी डॉग के सामने घंटी की आवाज वो सुन रहा था डॉग, तो उसके मुंह से सलाइवा निकल जा रहा था,
कंडीशनड उसका रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स उसका नेचुरल नहीं है, क्योंकि बेल की आवाज़ से ये लार निकल रही है, इसलिए इसको कंडीशनड कहा गया। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। मैं चाहूँगी कि एक बार और मैं इसको रिवाइज करूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार और इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, देखो फटाफट देखते हैं थ्योरी में क्या क्या किया था उन्होंने। बिफोर कंडीशनिंग क्या किया, खाना लाए, खाना देखा, नेचुरल स्वाभाविक, लार निकल गई, यूसीआर हो गया, यूसीएस और यूसीआर हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस बेल लेकर के आए। ठीक है, बेल की आवाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है बेल की आवाज से कोई कुत्ता लार क्यों निकालेगा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उसने अभी कुछ सीखा नहीं, उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। उसके बाद बेल के साथ साथ फूड लाए, बेल फूड और उसके बाद लार निकलने लगी। तो बेल और फूड दोनों के साथ जब वो उन्होंने उसको कंडीशन किया तो उसके मुंह से लार स्वाभाविक निकलने लगा। यहाँ पे उसका स्वाभाविक लार बह रही है क्योंकि यहाँ फूड है। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पे फिर अगली बार क्या किया, आफ्टर कंडीशनिंग फूड को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई, तो बेल, मात्र बेल की आवाज सुनकर के ही उसका लार निकलने लग गया। तो ये आपका CS हो जाएगा घंटी, और ये आपका CR हो जाएगा। CR का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। CS का मतलब होता है अस्वाभाविक और CR का मतलब होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक मतलब जो नेचुरल ना हो, तो यहाँ पे ये नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी में जितनी भी ये चीजें हैं, जो भी टर्म्स है, ये आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं इनकी थ्योरी का इन्होंने कुछ की टर्म्स दिए थे, कुछ इन्होंने थ्योरी, इस अपनी जो ये थ्योरी दी थी ना, इसके आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उन निष्कर्षों को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ आ गया ना, तो आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कहती हूँ कि आप बेसिक चीज, ये जो थ्योरी का मेन पार्ट है, इसको समझो, ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टाइम इंटरवल। पावलोव ने बात की टाइम इंटरवल की। टाइम इंटरवल का मतलब है समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब मैं ऐसे कहूंगी कि जब भी हम कोई चीज लर्न करते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, अगर हमारे स्टिमुलस, आपको स्टिमुलस पता चल गया होगा, अगर हमारे स्टिमुलस और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में एक जो टाइम इंटरवल है, वो समय अगर जितना कम होगा ना, उतना ही हमारी लर्निंग अच्छी होगी। जैसे अगर आप एक बच्चे को, मान लो एक बच्चा है जिसको आप अच्छा कुछ लिखने के लिए उसको चॉकलेट दे रहे हो, मान लो आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, आप उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो। ठीक है, अगर आप टाइम में, मतलब अगर आप उसको रिवॉर्ड तुरंत दोगे, जैसे उसने कोई काम किया, आप उसको तुरंत रिवॉर्ड दे रहे हो, काम किया तुरंत रिवॉर्ड दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत दिनों बाद, 4 दिन बाद जाके उसको चॉकलेट दे रहे हो, ऐसा नहीं है, आप उसको तुरंत चॉकलेट दे रहे हैं अगर वो अच्छा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना समय अंतराल कम होता है, हमारी लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है। हमें कुछ मिल रहा है तो हमारी लर्निंग उतनी तेजी से होती है। यहाँ पे पावलोव की थ्योरी में क्या था कि डॉग जो था, उसके सामने बेल और फूड को बार बार जल्दी उसको टाइम इंटरवल कम समय अंतराल में दिया गया, इसी से उसकी कंडीशनिंग जल्दी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, टाइम इंटरवल होता है कि भाई आपके स्टिमुलस और आपके जो रिस्पॉन्स, उसके बीच टाइम का क्या अंतर है। ठीक है, दूसरी चीज आती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। हम क्या करते हैं ना, सीखने में सामान्यीकरण कर लेते हैं। सामान्यीकरण का मतलब है कुत्ते ने यहाँ पर क्या कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया। किस चीज का सामान्यीकरण किया, उस स्टिमुलस का किया। अब यहाँ पे घंटी की आवाज से जो डॉग है, उसके मुंह से लार निकल रही है, उसके मुंह से क्या निकल रही है, लार निकल रही है, तो यानी कि उसने क्या कर दिया, उद्दीपन का सामान्यीकरण कर लिया। यहां पे ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूं, यहां पे बेल की आवाज सुन के उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, यानी स्टिमुलस का जनरलाइजेशन या नहीं किया, लेकिन यहां पे उसने कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि बेल बजेगी, बेल का मतलब है कि मुझे खाना मिलेगा। तो यानी कि स्टिमुलस का हम क्या कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इसी तरह हम जब सीखते हैं, हमारी लर्निंग में भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमने सीखी हम उसका जनरलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लो कि अगर आपको कोई सवाल आता है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ आती है जो दूसरे व्यक्ति को नहीं आती है। ठीक है, मान लो कि 10 लोग ऐसे हैं जिसमें से आप हो जिसको वो चीज़ आती है, बाकी 9 लोगों को नहीं आती है। तो आप क्या करते हैं, आप उसका जनरलाइजेशन करते हैं। आप ये कहोगे कि अरे ये तो कितना आसान है, हर कोई कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसका एक सामान्यीकरण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक टीचर है, मैथ्स का टीचर था, उसने आपको कभी कम नंबर दे दिए,
आपको किसी टीचर ने मान लीजिए डांट दिया, आपको किसी टीचर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहा, ठीक है, आप उससे डरते थे या बहुत ज़्यादा वो मारता था, जो भी करता था, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भाई सारे टीचर मैथ्स के ऐसे ही होते हैं, मतलब हमारी एक इंटेंसिटी बन जाती है, हम जनरलाइज कर लेते हैं, इसी को कहा गया है सामान्यीकरण, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विभेदन कर लेना। यहाँ पे पावलोव की थ्योरी में क्या था, डॉग जो था वो अंतर करना स्टार्ट कर लिया था, मतलब कि उसको पता था कि घंटी की आवाज कौन सी बेल है जिससे उसे खाना मिलेगा, मतलब यहाँ पर विभेदन उसने कर लिया था कि जब पावलोव ने अपनी थ्योरी में क्या किया था, बेल की आवाज के साथ साथ और भी चीजें की थी, लेकिन डॉग को ये पता चल गया था कि मुझे किस आवाज के साथ रिस्पॉन्स करना है। तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अपनी लर्निंग में विभेदन कर लेते हैं। विभेदन का मतलब है कि हमें ना डिफ्रेंसिएशन करना आ जाता है चीजों के बीच में। जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन का ये हो सकता है कि एक बच्चा है, उसको पता है रेड कलर ये होता है, उसको पता है ब्लू कलर ये होता है, उसको पता है ब्लैक कलर ये होता है, उसको हर जानवर के अलग अलग जानवरों के बारे में डिफरेंशिएशन उसका आ गया है ना, तो ये क्या है, हमारा विभेदन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन, यहाँ पे आता है विलोपन। इस थ्योरी में विलोपन भी आया था। विलोपन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, अगर सीखने में कहीं ना कहीं टाइम कम हो जाता है, सीखना बीच बीच में हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स में एक कनेक्शन नहीं होता है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं सीखना। जैसे कि पावलोव की थ्योरी में क्या हो रहा था कि जब पावलोव बेल फूड जब ला रहे थे ना, तो बीच में उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ बेल बजाने लग गए और फूड नहीं दिया। इस तो क्या हुआ कि कुत्ते की लार बहने की प्रक्रिया कम हो गई, क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो यही हमारे सीखने में होता है, जब हमारे स्टिमुलस के साथ हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हमारा सीखने में विलोपन आ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई कार्य करें और आप उस कार्य को करके आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपका सीखना कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, हम उसको सीखना ही छोड़ देते हैं। तो यही पावलोव ने कहा, एक्सटेंशन हो जाता है हमारे सीखने में। मतलब आप काम करते जा रहे हो, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है ना, आपको कुछ मिल नहीं रहा उस काम को करके, तो आपका वो विलोपन हो गया, मतलब कहीं गुम हो जाना, एक तरह से एक्सटेंशन हो जाना, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज इन्होंने कहा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। फिर अब देखो यहाँ पे विलोपन हुआ, पावलोव की थ्योरी में डॉग को सिर्फ बेल बजाया गया, उसकी लार बहने की क्रिया जो थी ना, लार की जो मात्रा थी वो कम हो गई थी, विलोपन हो गया था। लेकिन पावलोव ने अगली बार क्या किया ना, बेल के साथ फिर से फूड लेकर के आ गए, मतलब बेल के साथ वो नेचुरल स्टिमुलस लेकर के आ गए, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस लेकर के आ गए। तो अचानक से फिर से जो डॉग था वो लार उसकी वैसे ही निकलने लगी जो पहले निकलती थी, उतनी ज्यादा। तो यानी कि स्वतः पुनर्लाभ हुआ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुआ। हमारे सीखने में भी यही होता है। मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, आप लोग मुझे अगर अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मुझे उसका कुछ फल नहीं मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मेरा भी विलोपन हो जाएगा, है ना। हम सबके साथ ये चीज होती है। और अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर आप कर रहे हैं, आपने एक कमेंट कर दिया बहुत अच्छा सा, तो वहां पे मेरा स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी, अब मैं उतनी ही एनर्जी से फिर से वो काम करने में लग जाऊंगी। तो यही चीज पावलोव की थ्योरी में था कि उसको जब फूड बाद में दिया गया तो दोबारा से वो वापस उस स्टेट में आ गया। तो ये हमारे सीखने में बहुत होता है, आपके साथ भी होता होगा जरूर, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज देखते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जो रीइंफोर्समेंट वर्ड है, पावलोव ने रीइंफोर्समेंट का यूज अपनी थ्योरी में नहीं किया है। रीइंफोर्समेंट स्किनर की थ्योरी में आपको मिलेगा, जो हम अगली थ्योरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पुनर्बलन के जगह पे जो पावलोव थे उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, अनकंडीशनड स्टिमुलस यूज किया था। यानी कि जो भोजन था, ठीक है, पावलोव की थ्योरी में जो भोजन था ना, जो डॉग को मिल रहा था, वो उसका रीइंफोर्समेंट था, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट की बात पावलोव ने नहीं की है। पावलोव रीइंफोर्समेंट किसको मानते हैं, यूसीएस को मानते हैं। यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो हमारा होता है, जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, वही हमारे रीइंफोर्समेंट का काम करता है, जिस वजह से जो डॉग था वो लार उसकी बहने की क्रिया हो रही थी। ओके गाइस, सो मैंने इस थ्योरी की
सारी चीज़ें अपने मतलब जितना मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आपको आ गई हैं तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगली बार इस थ्योरी को कभी भी पढ़ोगे, किसी भी किताब से पढ़ोगे, तो आपको अगर ये क्लियर है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। एंड ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्किनर की थ्योरी के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच।